Hello, Namaste, Sat Shri Akal, and welcome to another round of Sharana Time with me, Dr. Amal. दिन तो कब का छुप गया, दिन तो कब का छुप गया, शाम कब की ढल चुकी। दिन तो कब का छुप गया, शाम कब की ढल चुकी, आस और उम्मीद की हर घड़ी निकल चुकी। आस और उम्मीद की हर घड़ी निकल चुकी। दिल कहे कि लौट चल, दिल कहे कि लौट चल, अब ये वक्त बार है। कौन आएगा इधर, किसका इंतज़ार है। राना सहरी साहब की लिखी हुई एक नज़्म के ये दो अशार हैं। राना सहरी साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, वो पढ़ते पढ़ते जगजीत सिंह साहब ने भी उनकी काफ़ी गज़लें गाई हैं, जिनमें से कुछ हैं वेरी फेमस वन दैट आई कैन रिमेंबर इज़ मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे, तिनके भर का ही सही आसरा तो सही। तो जो जगजीत सिंह साहब को सुनते हैं दे विल श्योरली नो अबाउट दिस गज़ल, राइट। तो जगजीत सिंह साहब की ही एक गज़ल है जो आज मैं पेश करने जा रही हूँ, विच वॉज अ पार्ट ऑफ द एल्बम कॉल्ड विजन्स, और वो दो पार्ट्स में थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द वॉल्यूम 2। कोई दोस्त है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है ना। तो आज की ये जो गज़ल है ये ऑन डिमांड है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू डू दिस। बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं हैं इसमें, बट आई गेस ही वांटेड टू हियर it in the way I present it and understand a little bit, okay। तो जितना मुझे समझ में आता है मैं वो समझाऊंगी। Another disclaimer that I would like to give here is that मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। The only Urdu that I know is from the ghazals and the nazms that I have been listening to from the past maybe 35-40 years। सो मुझे जैसे समझ में आती है मैं उसको वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ। और वैसे भी जो शायर ने कभी लिखा होगा वो क्या सोच के लिखा होगा वो दूसरों को उतना नहीं पता है। सो समवेयर द शायरी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है या ठीक है। दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गज़ल दैट द शायर इज सिंगिंग, trying to focus on the emotion or the real emotion of the ghazal. Okay, so if there are people listening to this who understand it better, please come forward and let me know. I would love to understand it better. All right. तो कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है। तो रकीब का मतलब है, रकीब का मतलब होता है राइवल। दुश्मन नहीं कहोगे उसको, इट्स मोर लाइक अ कॉम्पिटिटर। एंड दिस ये जो अल्फाज है उसको जनरली लव के उसमें यूज़ किया जाता है, राइट। कि एक खातून को चाहने वाले दो हैं तो दे आर राइवल्स टू ईच अदर, वो है रकीब। कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। तो शायर ये मतलब इट्स अबाउट टेलिंग द गर्ल कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम जहाँ रहती हो, द पीपल देयर आर वेरी ड्राई, दे आर नॉट वेरी फोर्थ कमिंग।
तो ना तो मेरा कोई दोस्त है वहाँ पे, पर ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, कि कोई रकीब भी नहीं है मेरा उधर। वो जो इश्क था, वो जुनून था, कि जो मैंने मोहब्बत की थी, वो मेरी ज़िंदगी का पैशन था, वो जुनून था मेरा। उस वक्त ऐसा लगता था दैट इज़ लाइफ फॉर मी, यू नो, दैट इज़ व्हाट द जुनून इज़, कि वो जो इश्क था वो जुनून था। ये जो हिज्र है ये नसीब है। हिज्र मीन्स सेपरेशन, हिज्र मीन्स कि आप बिछड़ गए हो एक दूसरे से, यू आर नॉट टुगेदर एनी मोर, कि ये जो मैं उससे दूर हूँ, दिस इज़ व्हाट इज़ इन माई किस्मत। लेकिन जो मैंने बेइंतहा मोहब्बत की थी वो मेरा जुनून था। यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूँ, यहाँ कौन इतना करीब है। यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूँ, यहाँ कौन इतना करीब है। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सब के सर पे सलीब है। तो I am not emotionally close to anybody and people don't connect with me so much कि मैं उनका चेहरा देख के उनके feelings को समझ सकूँ। You know, I am not emotionally close to anybody in this city, कि you know कि कोई इमोशनल कनेक्ट बना नहीं है मेरा तुम्हारे शहर में। द पीपल आर वेरी ड्राई हियर, दे डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप्स। किसको कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ किसको कहूँ मेरे साथ चल, कि ऐसा भी रिश्ता नहीं है मेरा यहाँ किसी के साथ कि मैं किसी के साथ बैठ के अपना गम, कि आपस में हम गम बांट सकें या एक दूसरे की खुशी बांट सकें। वो नहीं कहते हैं कि चल यार दारू पीते हैं, तो वैसा दोस्त भी नहीं है मेरा यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ लोग बहुत बोझ तले जी रहे हैं, यू नो, उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी बहुत परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो बहुत दबे हुए हैं। यू नो, फॉर देम जस्ट लिविंग द लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैविंग एनी अदर काइंड ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सब के सर पे सलीब है। तो सलीब का मतलब द लिटरल मीनिंग इज़ a heavy a cross like Jesus carried a cross, okay? तो कि यहाँ लोग बहुत बोझिल हैं, तो यहाँ सबके सर पे सलीब है। तुझे देख कर मैं हूँ सोचता, तुझे देख कर मैं हूँ सोचता, तू हबीब है या रकीब है। तो हबीब का मतलब है someone you love, your beloved or your lover, that is Habib, and Rakib is rival, right? कि तुम हकीब हो या रबीब हो, मुझे हबीब हो या रकीब हो, मुझे वो भी नहीं समझ में आता। तो ये छोटी सी गज़ल थी, और इसमें भी जो लास्ट वाला शेर है, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एल्बम विजन्स में जो ये गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई है, ये उसमें नहीं है। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस जगजीत सिंह साहब ने बहुत जहाँ ये गज़ल गाई है, उसमें ये लास्ट वाला शेर कि तू हबीब है या रकीब है, ये वाला शेर उन्होंने अक्सर इंक्लूड किया है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये राना सहरी साहब का है या ऐसे ही बाद में ऐड ऑन हो गया है। आई होप you enjoyed it as much as I did, especially the person who made a request for this. I hope I have made it a little bit easier for you to understand it. All right, so that's all for today. Till we meet again, be good and stay safe. Ta-da!